और चलिए रुक करते हैं खबरों का। बस्तर में आती पहुंची विहीन क्षेत्र में विकास करना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। इसी कड़ी में सुकमा के विहीन क्षेत्र पेंटापाड़ के कनई पहाड़ियों में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मीडिया से बातचीत की है। वहीं ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सली और सुरक्षा बलों के संघर्ष में हमेशा से आदिवासी ग्रामीण परेशान होते हैं और उन्हें जान का खतरा बना रहता है। नक्सल समस्याओं से जूझता हमारा बस्तर का क्षेत्र आज भी उसी दंश को झेल रहा है। बहुत सारी सरकारें आई और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन मैं आपको एक हकीकत दिखाना चाहता हूं। ये वही जनजाति लोग हैं जिनकी सुविधा के लिए और जिनकी बहुत तरक्की हो उसके लिए इस प्रदेश को बनाया गया था। मैं एक पहाड़ पे हूं, कानाब पहाड़ है, सुकमा जिला के क्षेत्र में पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इन पहाड़ियों पे ये जो आप ग्रामीणों को देख रहे हैं, ये अपनी रोज रोज वाली जो समस्या है उससे ऊब कर, आपको बता दूं, मैंने ये देखे कि छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर इस आंदोलन में, जी हां साहब, आंदोलन में शामिल हुए हैं। क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो मैं आपसे इनसे रूबरू कराऊंगा, लेकिन एक बहुत ही कहें बड़ी जो तंस झेलते हैं ये आदिवासी ग्रामीण, उनको मैं दिखाना चाहता हूं। साहब, ये आप देख रहे होंगे, मैं इसका नाम क्या बताऊं, इसको देखने से आप पूरा पूरा समझ रहे होंगे कि ये आखिर है क्या। कनाब पहाड़ों पर ये देखें, इसकी संख्या में आखिर इनके इस जगह पर आने का मैं क्या कारण बताऊं। अगर देश के अंदर इस तरह से वस्तुएं मिलती हैं तो मुझे लगता है कि हम किस प्रकार से अभी जी रहे हैं। बस्तर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जनजाति लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आज आपको मैंने जो दिखाया, कुछ मैंने विजुअल आपके लिए बनाए हैं, जिस विजुअल में मैंने देखा कि दूध मुंहे बच्चे भी आ रहे हैं। आखिर एक जो इनकी आवाज है, उस आवाज को बुलाना चाहते हैं। ये किस प्रकार का विकास है? ढेरों सवाल हैं। इन सवालों के बीच में यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने तंज को, अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को झेल रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ में एक व्यक्ति हैं, इनसे जानना चाहेंगे, इनसे समझना चाहेंगे कि 25 नवंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए, 25 नवंबर को कनाब पहाड़ी में पुलिस द्वारा किए गए अंधाधुंध गोलीबारी को विरोध करो, आदिवासी एकता जिंदाबाद, ये एक नारा है। और ढेर सारे पेड़ों में इसको बना करके रखा गया है। हम लोगों ने जो जानकारी जुटाई, उस जानकारी में ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि इस पूरी पहाड़ी को वो पूजते हैं। पास में ही यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पे वो पहाड़ी है। यानी प्रकृति को पूजा करने वाले ये जो मूल निवासी हैं भारत देश के, उनके ढेर सारे सवाल हैं। क्या हुआ था? इदो मायदो जंगल मायदो मुना किन्नरमा आक 3 वाइनम वर्क 3 वाइनम गोड में इतनम गए ईट तक आए अमेजन वास मन मकिनीले परिंग कित नरगे डरे मक्तम तो घरे कमाई मिंदे कोई सो मतरोडे टाबिड़ सिमिरत तो खांडा पार्टी इंदो वत्तरो गोडे लिए सिमिरत गोट में सो मतरोडो गोट किनोडो गोट किन बिड़ सिमिरत सेन तीन नशा कित्ता गोट। चलिए, एक भाई हैं, इनसे हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे जो ये सियान है, यहाँ सियान बोला जाता है बुजुर्ग लोगों को, वो नहीं बता पाए हिंदी में। इनसे समझने का प्रयास करेंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे पता चला, और क्या कुछ ऐसे समयों में जब आप जंगलों में घूमते हैं तो एक डर सताता रहता है। नहीं सर, इसमें मेरे आवाज़ की थोड़ा हाँ, बोलिए बोलिए। कमजोरी है। मतलब हम लोग ना गांव वाले और 6 बजे उठकर खाना पकाते हैं, खाना पकाकर अपने खेत में चले जाते हैं, मतलब सवेरे सवेरे आ जाते हैं। इसी वस्तों में फिर हमारा जंगल में, हम लोग तो जंगल का आदमी, जंगल में रहना हमारा सुविधा नहीं। इसमें ये सरकार इस हमारा आदिवासी लोगों का जल जंगल जल जीवन इस तरह से रहना है बोल के हमारे लोगों को साथ हम लोग रहते हैं।
लेकिन सरकार इस संसाधन में ऐसा क्यों कर दिया सर? आपका भी माँ बाप को भी ऐसी कुछ ऐसी दर्द लगता है तो आपको कैसा लगता है सर? क्या करा रही है सरकार? हाँ, सरकार इसके वजह में क्यों कर रहा है? यहाँ कोई हमारे लोग रहते हैं, गाय बैला रहता है, एक तो खेती करने वाले हम लोग का है, इस वजह से ऐसा क्यों करते हैं सर सरकार? ये सवाल है आपका सरकार से? और सरकार से सवाल मेरे को बहुत है सर, इसका संविधान नहीं होता है क्या सर? लोगों को सामने रखकर बाल ऐसी बम बारूद डालने का है। इसके वजह में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरकार ऐसी करता है क्या? सरकार तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका संविधान ही नहीं है। चलिए, आप क्या कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं वही सर, वो हमारे जंगल में थोड़ा सा फोर्स वोर्स घुस जाती है तो हमको ये लगता है कि आने से भी आके गश्ती उश्ती करके सीधा चले जाने से वो भी ठीक है सर। अगर इतना जनता के बीच में चले, जनता को भी नहीं देखते हैं और अंधाधुंध से गोलीबारी होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है सर। इसलिए हम उस विरोध में ये रैली निकाला गया सर। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे 3-3 मोटार मैंने अभी अपने हाथ में भी पकड़ा था उन्हें। ये मोटार किनके द्वारा डाला गया है? मोटर वही फोर्स के अनुसार। फोर्स ऐसे ही फेंक दी है कि कुछ और कारण था? अब कारण तो नहीं बता सकता हूँ सर। चलिए, मुझे एक चीज और बताएं। जिस तरह से आप लोगों ने 25 नवंबर की बात कही, तो क्या 25 नवंबर में जब ये घटना घटी थी तो जान मान का भी नुकसान हुआ था? जान मान नुकसान हुआ सर, और धान कटाई वाले भी चले गए सर, हंसिया उसिया छोड़ छाड़ के बच्चे उच्चे मन को गिरा पुरा के चले गए सर। क्या समय रहा होगा? वही 8 बजे सर, सुबेरे सवेरे। सवेरे। और भी ऐसा कभी पहले हुआ? पहले इसमें नहीं हुआ सर, पहले नहीं। पहली बार ये पहाड़ी में हुआ सर। चलिए, और भी कोई है जो कुछ अपनी बात को रखना चाहेंगे? आप सियान आदमी हैं, क्या कुछ रहा? चलिए, यहीं से बोल दीजिए। नहीं सर, इतना हमें फोर्स हो गया, कैंप भी हो गया, लेकिन इतना परेशान नहीं किया है। जब कैसा इतना जंगल अंदर में कागले अंदर ही पहाड़ी में कने पहाड़ी में घुस गया तो ऐसी दौरा घूम के जाने से होता, लेकिन कागले इतना गोली चलाना है, क्या क्या करना है, इतना हमारा घर का जानवर नहीं पोलाना है, पूरा दारू कट के भी इधर रहना है, यहाँ से उठा के लेता हूँ। लेकिन अभी उसी ने परेशान लगा तो हमें रेलिंग करेंगे बोल के रेलिंग कर दी। लगभग कितने गांव के लोग विरोध में आए हैं आपके? 3 गांव का। 3 गांव के लोग हैं। चलिए, आप इसे भी समझ लेते हैं, क्या कुछ कहना है आपको? मेरे कहने में है सर, क्या हम लोग को ना ये पेंटापाड़ और एंटापाड़ तुमालपाड़ के बीच में से इधर आ जाइए, इधर बीच में से कुछ ये है नक्सली केस है बोल के संगम सदस्य बोल के सलेंडर करा दिए हम लोग को। सलेंडर करा दिए, सलेंडर करने के बाद हम लोग अच्छा से जिएंगे, अच्छा से रहेंगे बोल के सलेंडर होने के बाद भी आज ना सलेंडर होने के बाद आज भी ऐसा स्थिति रहेगा। अगर हम कैसा करके जिएंगे? ये है सरकार सोचना चाहिए कि कम से कम सरकार ने कि आज सलेंडर किए, सलेंडर करने के बाद भी ये स्थिति रहता है। ऐसा स्थिति रहने से हम कैसा करके जिएंगे? ना सरकार तरफ से नहीं जी पाते हैं, इधर से नहीं जी पाते हैं कि ये स्थिति हम लोग को नहीं होना चाहिए कभी। क्या बहुत सारा दर्द आप बता रहे थे, सरकार की तरफ से नहीं जी पाते हैं, इधर तरफ से नहीं जी पाते हैं? मतलब ऐसा करेंगे तो हम कैसा करके जिएंगे? मतलब इधर से रहे, इधर जीते थे हम लोग, जीते थे। अगर इस तरफ जीते थे, मतलब हम लोग सरकार इधर रहने से तुम लोग सलेंडर वगैरह हो जाओ, संगम सदस्य में मत जाओ बोल के फोर्स आके हम लोग का परेशान करते हुए हम लोग इतना परेशान कर रहे थे। अगर पुलिस लोग बुला के हम लोग को सलेंडर करा दिए, आज उसी जंगल में हम लोग का तीनों गांव के बीच में से अब सलेंडर होने के बाद भी तीनों गांव के बीच में ऐसा ये हो गया, हम कैसा करके रहेंगे? कैसा माहौल में हम जिएंगे? चलिए, बहुत सारे दर्द हैं, समझना पड़ेगा। जल जंगल जमीन पे निर्धारित ये हमारे मूलवासी आदिवासी, जिनको बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लाभ
दिलाने के लिए जो है सरकार प्रतिबद्ध है और कहती भी है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस रंग को आप देखें, इस रंग में वो दर्द आपको साफ झलकता हुआ दिखाई देगा। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा। नक्सल समस्याओं से जूझता हमारा बस्तर का क्षेत्र आज भी उसी दंश को झेल रहा है।